किसान यूनियन महात्मा टिकैत चौधरी हरपाल सिंह चौधरी हरपाल सिंह महात्मा टिकैत जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भारतीय किसान यूनियन असली की पंचायत मंडी धनौरा में ब्लॉक स्तर पर हुई। बता दें कि मंडल अध्यक्ष चौधरी डूंगर सिंह जी ने सभी किसानों को बताया कि आने वाली 3 नवंबर की तैयारियों में लग जाएं। जैसा कि उन्होंने बताया कि हरियाणा में सभी संगठनों ने मिलकर एक फ़ैसला लिया है कि जब तक हमारे यह 3 अध्यादेश वापस नहीं होते हम इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उन्होंने यह भी कहा जैसा भी ऊपर से आदेश होगा वैसा हम सभी करने के लिए तैयार रहेंगे। मंडी धनौरा। रे कर लो कदर किसान की, रे कर लो कदर किसान की, सारे मिल। जनपद अमरोहा के धनौरा क्षेत्र में सभी किसानों की एक मासिक बैठक हुई है जो हमेशा होती रहती है। इसी में कुछ चर्चाएं हुई हैं। किसानों के जो 3 अध्यादेश वगैरह जो वापस नहीं हुए हैं उनको लेकर सभी किसान आक्रोश में हैं। अभी हमारे बीच मौजूद हैं चौधरी डूंगर सिंह जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन असली। अभी 8 तारीख को कुरुक्षेत्र में सभी संगठनों को मिलाकर एक मीटिंग हुई है, उसके विषय में हम पूछेंगे वहाँ क्या निर्णय हुआ है। मैं भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह मुरादाबाद। अरे ये जो सरकार ने 3 अध्यादेश किसानों के विरोध में पास किए हैं, हम तो इनसे राजी राजी कह रहे हैं कि इन्हें वापस ले लें। किसान इनसे रजामंद नहीं है। अब से 1 हफ्ता पहले भी कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी इन अध्यादेशों के खिलाफ। तो उस दिन जो सारे प्रदेशों के प्रतिनिधि नहीं आए थे, कल 8 तारीख में सारे प्रदेशों के पूरे हिंदुस्तान के किसान प्रतिनिधि आए थे कुरुक्षेत्र में। वहाँ ये तय हो गया है कि अगर सरकार ने 3 तारीख तक ये किसान विरोधी अध्यादेश वापस ना किए तो 3 तारीख को 3 तारीख यानी आने वाली 3 तारीख नवंबर कह लो उसे, उसमें पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। तो सरकार को इस बारे में जल्द से जल्द अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब ने मिलकर इस देश को मजबूत करने के लिए अच्छी सरकार बनाई थी, जो है किसी के समर्थन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर सरकार ने अपना रवैया ना बदला, ये अध्यादेश वापस ना किए, तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। इसके लिए तो आपका ये 3 नवंबर के लिए प्रोग्राम रखा गया है, और दूसरा जैसे किसानों की शिकायत आ रही है कि पत्ती को जलाकर पिछले वर्ष काफ़ी लोगों के साथ मुकदमे किए गए थे, उनको लेकर आज आपने मीटिंग में क्या रखा है? भाई पत्ती के लिए पिछले साल भी यहाँ एसडीएम कार्यालय में 2-3 बार मीटिंग हुई। हमने कह दिया गन्ना छीलने के लिए तो मजदूर मिल नहीं रहा, धान काटने के लिए नहीं मिल रहा, तो हमें इसे पत्ती का उठाने का इंतज़ाम कर दो। अब तक तो उन्होंने कह दिया 1 हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। ना पिछले साल इस ज़िले में किसी पर मुकदमा हुआ। पत्ती हमने जलाई है और पत्ती जलाएंगे। और सुन लो जी, अगर किसी ने किसी पर अपने खेत में से पत्ती हम जला रहे हैं, पशुओं के नीचे डाल रहे हैं, तो अगर किसी पर मुकदमा करने की कोशिश की गई तो उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमें गन्ना काटने के बाद गेहूं की बुआई करनी पड़ती है, और जब गेहूं की बुआई नहीं होने की, गेहूं पैदावार नहीं हुई, तो ये देश के जो 135 करोड़ जनता ये कहाँ से खाएगी। तो हमारा कहना ये है कि हम इसे
जो है मान ही रहे हैं कि मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं जना काय को मना कर रहे हैं। हम तो सड़क पर जब चले हमें तो दाएं बाएं का भी पता नहीं, दायां किधर है बायां किधर है, तो हम तो चल दे में हम तो अपनी पत्ती जलाएंगे ही, क्योंकि खेत हमारा पत्ती हमारी। तो इन्हें अगर दर्द लग रहा तो ये उठाने का इंतजाम कर दें। अच्छा देख जी, ये 3 नवंबर को लेकर जो प्रोग्राम है, तो किसानों का क्या कहना है? आपका शुभ नाम? फतेह सिंह। आपको क्या लगता है जो सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश हैं, आपका क्या कहना है कि इसमें इसके विषय में आप किसान मिलकर क्या करेंगे? किसान ये जो 3 अध्यादेश हैं, किसान इन्हें सरकार से कह रहे हैं कि इन्हें वापस करो, और नहीं वापस करते तो किसान की और सरकार की कुश्ती वार पार। बिल्कुल। हाँ। अच्छा देख दी, आपका क्या कहना है इस विषय में? हमारा ये कहना है, अगर ये सरकार 3 अध्यादेशों को लेकर आई भी है तो हमारा ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, इससे नीचे खरीद नहीं होगी, इसकी गारंटी हमें सरकार दे, हमारी ये मुख्य मांग है, ये कहना। और किसानों के अंदर जो गुस्सा है, और हम बात कराएंगे, हमारे बीच हैं जिला उपाध्यक्ष नरेश चौधरी। ये 3 नवंबर को लेकर जो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में बात हुई है, उसके विषय में आपको क्या जानकारी है? किसानों का क्या कहना है? जो 8 तारीख को राष्ट्रीय किसान महासंघ ने एक रणनीति बनाई है, और उस रणनीति का एक फैसला लिया है कि 3 नवंबर को पूरे देश का चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो उसमें अब 3 नवंबर को सरकार से होगी आर पार, और 3 नवंबर को सड़कों पर रहेगी किसानों की सरकार। ये आखिरी और अंतिम मुकाबला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ताऊ जी, आप भी इसमें कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम लाखन सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें सब किसानों को एकत्रित होकर के सड़कों पर आकर अपने ढोर आदमी बालक बच्चे सब हम खड़े कर देंगे और अपनी जान दे देंगे उसमें, अगर ये हमारी बात को नहीं मानने की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान गुस्से में हैं, सभी किसानों का गुस्सा जायज़ भी है, किसानों की मांग भी बिल्कुल जायज़ है। पहले काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जिनको किसान मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी भी अभी तक पिछले पत्ती को लेकर बहुत दिक्कत थी, उसके ऊपर किसानों को आंदोलन करने पड़े। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आपका शुभ नाम? रामवीर सिंह। रामवीर जी, आप बताएं इसके विषय में कुछ कहना चाहिए? भाई मैं भी यही कहूँगा कि किसानों के साथ जो अनदेखी हुई है, ये किसानों को बहुत कमज़ोर समझ रही सरकार, ऐसा ना करे, इसको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शहादत क्या का पिया जब जाम, क्या परवाह प्राणों की, पहुंचकर इन बराबर क्या ज़रूरत है इन सामानों की, आर पार की लड़ाई होगी हमारी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल कुमार, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन, जनपद अमरोहा।